चक्कर आना, सर चकराना, सर घूमना, तवाज़ुन बरकरार न रहना, चक्कर खा के गिर पड़ना। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। जी, चक्कर आने के बारे में आज एक मुकम्मल तफसील से बात करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। इंशाल्लाह इसमें आपके लिए बहुत कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। चक्कर आना, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। चक्कर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एक आदमी आए कि उसको सिर्फ आँखों के आगे, आँखें के आगे चक्कर महसूस होते हैं। दूसरा है उसको सर चकराता हुआ महसूस होता है। तीसरा ये है कि वो चकरा के गिर पड़ता है, तवाज़ुन कायम नहीं रहता। और है कि वो उसको दूसरी दुनिया इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई नजर आती हैं। इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी वजह इसकी चक्कर आने की आमतौर पे होती है। पहली तो सबसे अहम वजह जो है ना, ब्लड प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात चक्कर आते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या लो हो जाए, इससे चक्कर आते हैं। ब्लड प्रेशर आदमी को, जिस आदमी को चक्कर आते हैं उसको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। इसी तरह कब्ज़ की वजह से भी चक्कर आते हैं। गैस दिमाग को चढ़ता है, कब्ज़ की वजह से भी चक्कर आते हैं। जिसको चक्कर आते हैं उसको ये देख लेना चाहिए कि कहीं कब्ज़ तो नहीं है। इसी तरह टेंशन और स्ट्रेस में जब आदमी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है, उस वक्त भी उसको चक्कर आते हैं। इससे भी चक्कर आने का प्रॉब्लम होता है। अगर टेंशन और स्ट्रेस हो तो उसको उसका इलाज करना चाहिए, कब्ज़ हो तो उसको उसका इलाज करना चाहिए। इसी तरह नज़र की कमज़ोरी, आई साइड की कमज़ोरी हो तो सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। इसी तरह कब्ज़ से सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। टेंशन से सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। ब्लड प्रेशर से सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। इसी तरह पानी की कमी सबसे बड़ी वजूहात में से जो हमने देखी है, वो पानी की कमी होती है आमतौर पे। इसकी वजह से चक्कर आते हैं, सर में दर्द भी होता है। नींद की कमी बहुत अहम रीज़न है। नींद की कमी, अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते, आपको सही तरीके से नींद नहीं आती किसी वजह से, आप पूरे 7 से 8 घंटे नहीं सोते, तो आपकी नींद की कमी की वजह से सर में दर्द भी होगा और चक्कर भी आएंगे। इसी तरह थकावट, जहनी थकावट, इसकी वजह से भी चक्कर भी आते हैं और सर में दर्द भी होता है। माइग्रेन का दर्द, इससे भी चक्कर भी आते हैं और सर में दर्द भी होता है। बाज़ लोगों के सर के दाएं तरफ दर्द होता है, बाज़ लोगों के सर के बाएं तरफ दर्द होता है, बाज़ लोगों के टॉप ऑफ द हेड यहाँ दर्द होता है, बाज़ लोगों के आंखों के पीछे दर्द होता है। इसका मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सर्दी की वजह से भी बाज़ औक़ात सर में दर्द होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो यह है कि जो वजूह बन रही है सर दर्द की, उसका इलाज किया जाए। कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज करो, ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर का इलाज कराओ, अगर थकावट है तो उसका इलाज करो, आई साइड कमज़ोर है तो उसका इलाज करो। तो बाज़ लोग कैफीन यानी चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी उनकी नींद गायब हो जाती है, इससे भी उनको चक्कर भी आते हैं, सर में दर्द भी होता है। कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, इससे भी उनको सर में दर्द होता है। जब नशे की तलब होती है तो सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। जिस्म का कोई और मसला हो, जिस्म के किसी भी और हिस्से में तकलीफ हो, उस टेंशन की वजह से, तकलीफ की वजह से चक्कर भी आते हैं, सर में दर्द भी होता है। बाज़ औक़ात खून में क्लॉट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर भी आते हैं और दर्द भी होते हैं। बाज़ औक़ात दिमाग का कोई मसला होता है, उसकी वजह से चक्कर भी आते हैं और दर्द भी होता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसका बेहतरीन तदारुक, जो इसको चक्कर आ रहे हैं, वो उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेगा। वो तशखीस करेगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से ये चक्कर आ रहे हैं। दूसरा, कान में इन्फेक्शन हो, क्योंकि कान के अंदर, बैरूनी हिस्सा कान के अंदर जो पहला हिस्सा आता है वो सुनने वाला हिस्सा होता है। उससे अंदर जो है ना 3 ट्यूब्स होती है जो हमारे तवाज़ुन को कायम रखने में, बैलेंस कायम रखने में हमारी हेल्प करती है। उनमें पानी सा होता है, मुआद सा होता है। तो उनकी इन्फेक्शन की वजह से भी चक्कर भी आते हैं, सर में दर्द भी होता है। तो आपका ये मसला जो है सर दर्द, चक्कर आना, तो आप मुतल्लिका डॉक्टर को हर कीमत चेक कराएं। ब्लड प्रेशर चेक कराएं, कहीं बीपी का मसला तो नहीं है, लो नहीं है, हाई नहीं है। इसी तरह अपनी नींद को चेक करें। इसी तरह स्ट्रेस अगर है तो उसको चेक करें कि आप टेंशन की वजह से सर में दर्द तो नहीं।
کیا آپ کی آئی سائٹ کو چیک کرائیں، کہیں نظر کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر آپ چائے کے بہت زیادہ عادی ہو گئے، نشے کے بہت زیادہ عادی ہو گئے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دماغ میں مختلف چیزوں حصوں کی سوجن کی وجہ سے بھی چکر بھی آتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، تو اس بات کو عام نہیں لینا چاہیے۔ اس چیز کا پراپر طریقے سے متعلقہ ڈاکٹر کو پہلے فزیشین کو چیک کرائیں، پھر ENT کا مسئلہ ہے اس کو چیک کرائیں، آئی سائٹ والے کو چیک کرائیں، اس کا پراپر علاج ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ بھی جو ہے نا کسی چھوٹی موٹی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چکر آنا، سر میں شدید درد رہنا، سر کے ٹاپ اپ پہ ہیڈ پہ لینا، یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ یہ متعلقہ ڈاکٹر ہی ڈگنوز کرے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پانی وافر مقدار میں لیں اور پھلوں کا استعمال کریں، تازہ پھل جو آج کل مارکیٹ میں ہیں، سبزیوں کا استعمال کریں، ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، سردیوں کے موسم میں سر کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ سردی نہ لگے، اور ہیلدی خوراک لیں۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہم نے دیکھی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہا، وہ ہے اللہ کا ذکر اور فکر، عبادت، ریاضت۔ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، تلاوت، اللہ کا ذکر کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ اور اسی طرح تیز خوشبو کا استعمال سے پرہیز کریں، اور ادرک والی چائے یا ہربل ٹی، ادرک والی چائے اس معاملے میں بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ ادرک والی چائے سے آدمی کو یہ چکر آنے کا جو پرابلم ہے اس میں کافی حد تک فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح پانی کی کمی کی وجہ ہو تو پانی کی وافر مقدار میں لیں، کھانا ٹائم پہ لیں، ٹینشن سے پرہیز کریں، اور مزید ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو ادویات ہیں ڈاکٹر کو ہر قیمت چیک اپ کروائیں۔ آپ کا مسئلہ بعد میں شاید پیچیدگی اختیار کر لے، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروائیں۔ اور یہ چائے اور ٹوپی کا سردیوں میں استعمال، اور پانی، فریش فروٹ، فریش ویجیٹیبل، صحت مند غذا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ ضرور لیں۔ یہ اگر آپ کے سر میں درد ہے پھر بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر سر میں درد نہیں ہے پھر بھی یہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ آپ کی خوراک ہے، آپ کی باڈی کی نیڈ ہے۔ باقی جو پرابلم ہے یہ بہتر یہی ہے، میری رائے یہی ہے کہ آپ فزیشین کے پاس جائیں، ENT کے پاس جائیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تینوں کو یہ چیک اپ کرائیں کہ آپ کا مسئلہ کہاں آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے سر درد کے متعلق مکمل جانکاری ملی ہوگی۔ آپ کو اگر قبض کا مسئلہ ہے تو وہ میڈیسن لیں، آئی سائٹ کا مسئلہ ہے تو وہ چیک اپ کرائیں، سٹریس اور ٹینشن کا مسئلہ ہے تو اس کو ریلیز کریں، ٹینشن سے بچیں، تھکاوٹ کا مسئلہ ہے تو اس کو دور کریں، مائگرین کے آپ پرانا مریض ہیں تو اس کا پراپر علاج کرائیں، نیند پوری نہیں لے رہے تھے اس کا وہ کریں، دائیں طرف درد ہے تو اس کا ڈاکٹر کو بتائیں، وہ آپ کا ٹریٹ کرے گا، بائیں طرف درد ہے تو وہ ٹریٹ کرے گا۔ یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور مختلف اس کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ ڈاکٹر ہی کرے گا۔ تھینکس۔